हेलो डियर पाइसिस। पाइसिस यानी मीन राशि में सूर्य को ट्रिप्लस टैरो से। तो आज हम पाइसिस यानी मीन राशि की जनरल लव रीडिंग करेंगे। जनरल है तो मैच हो भी सकती है, नहीं भी हो सकती, जिस पर जितनी मैच होती है प्लीज़ आप एक्सेप्ट कर सकते हैं। ये रीडिंग उनके लिए है जो नो कॉन्टैक्ट में, सेपरेशन या ब्रेकअप में है, जिनकी अपने पार्टनर से बातें नहीं हो पा रही हैं, और सनसाइन मूनसाइन या नाम राशि जिसे चाहें आप देख सकते हैं। अगर पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डिटेल्स दी गई हैं, वहां जाकर चेक कीजिएगा। कोई भी कंफ्यूजन डाउट होने पर व्हाट्सएप मैसेज के जरिए आप इसे क्लियर कर सकते हैं। तो ये रीडिंग 15 से लेकर 22 जुलाई तक के लिए वीकली यानी साप्ताहिक होगी। तो इसमें सबसे पहले हम देखेंगे पाइसिस के, जो पाइसिस राशि के लोग हैं जिनका अपने पार्टनर के साथ सेपरेशन या ब्रेकअप चला हुआ है, या नो कॉन्टैक्ट की स्थिति है, या बातें नहीं हो पा रही हैं, तो वो उनके बारे में क्या फील कर रही हैं, क्या महसूस कर रहे हैं, और वो उनसे क्या चाहते हैं, एक्शन क्या लेंगे, और लास्ट में गाइडेंस क्या रहेगी। तो आइए देखते हैं पाइसिस के पर्सन उनके बारे में क्या फील कर रहे हैं पाइसिस के लिए राइट नाउ। तो बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि 2 ऑफ पेंटिकल्स। आप मतलब जगलिंग फेज में है, डिसाइड ही नहीं कर पा रहे हैं कि क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए। तो सोच विचार करके आप एक कदम आगे बढ़ाइए। अगर आप ये डिसाइड कर लेते हैं कि आपको क्या करना है क्या नहीं करना है, तो जो भी आप डिसीजन लेंगे वो आपके फेवर में जा सकता है। तो इसमें हमारे पास कार्ड्स आए 8 ऑफ स्वॉर्ड्स, किंग ऑफ स्वॉर्ड्स एंड एस ऑफ स्वॉर्ड्स। बहुत सारे स्वॉर्ड्स एंड स्वॉर्ड्स। तो जाहिर सी बात है, स्वॉर्ड्स के इतने सारे कार्ड हैं तो ऑब्स्टिकल, बाधाएं, दिक्कतें तो इस रिश्ते में जरूर आएंगी। लेकिन धीरे धीरे करके अगर आप, जो ये स्वॉर्ड्स रूपी दीवार है जो आप लोगों की खुद की बनाई हुई है, अगर आंखों से पट्टियां खोलते हुए जो ये आपने ये दीवार खड़ी की हुई है, इस स्ट्रेस से, इस एंजाइटी से अगर आप बाहर निकलने की कोशिश करेंगे, एक एक करके आप इस परेशानियों से बाहर निकलेंगे, तो इसका हल और सॉल्यूशन निकल सकता है। बजाय के एंजाइटी स्ट्रेस में रहने के, वाद विवाद बढ़ाने के, झगड़ा बढ़ाने की, अगर आप धीरे धीरे करके एक दूसरे से बातें करते हैं, जो बातें या तो आपके बीच में हो नहीं रही हैं, अगर हो भी रही तो इमोशनल लेवल पर अच्छे से नहीं हो रही हैं, तो धीरे धीरे करके चीज़ें आगे बढ़ेंगी और परेशानियां ख़त्म होंगी। और इसके लिए आपको चाहे एक मुंहफट बनना पड़े, एक दूसरे के अगेंस्ट बोलना पड़े, लेकिन अगर आमने सामने क्लियरिटी लाइए, क्लियर कट कम्युनिकेशन कीजिए, खुलकर बातें कीजिए, तर्क कोई भी मतलब उलझन अपने अंदर मत रखिए, क्योंकि क्लैरिटी आएगी, क्लियर कट कम्युनिकेशन होगा, खुलकर बातें होंगी और दिल और दिमाग से काम लेंगे, ऑनेस्टी, ईमानदारी और लॉयल्टी के साथ आगे बढ़ेंगे। तो अगर ये रिश्ता आगे बढ़ता है, एक बिगनिंग, एक शुरुआत होती है, तो फ्यूचर में कोई परेशानी रिश्ता बढ़ने में कोई परेशानी नहीं आएगी। ऑब्स्टिकल आएंगे, बाधाएं आएंगी, दिक्कतें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, लेकिन धीरे धीरे करके वो चैलेंजेस, वो बाधाएं, वो परेशानियां, वो दिक्कतें समय के साथ, वक्त के साथ खत्म होती जाएंगी और रिश्ता आगे बढ़ेगा। तो रिश्ता आगे बढ़ सकता है, परेशानियां धीरे धीरे करके ख़त्म हो सकती हैं, लेकिन अगर आप आंखों से पट्टियां नहीं खोलेंगे, इसमें इसका हल और सॉल्यूशन नहीं निकालेंगे, आप बातें नहीं करेंगे, तो सामने वाले की तरफ से, अगर आप चाहते हैं कि उनकी तरफ से कोई, वो आपको याद कर रहे हैं, वो आपसे बातें करने के लिए मरे जा रहे हैं, तो ऐसा कुछ नहीं होने वाला है। तो दोनों को ही एक दूसरे के लिए सोचना विचारना पड़ेगा और आगे बात बढ़ानी पड़ेगी। तो देख लेते हैं पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं। पाइसिस, आपके पर्सन आपसे क्या चाहते हैं, चलिए देखते हैं। नाइट ऑफ वॉन्ड्स, 7 ऑफ कप्स, द फूल एंड किंग ऑफ कप्स।
तो पाइसेस जो आपके पर्सन है वो इसमें महसूस कर रहे हैं कि इसमें बिना सोचे समझे आप जंप ना लगाएं। आप सोचें विचारें, एक दूसरे से सलाह मशूरा करें और जो भी इस रिश्ते में कन्फ्यूज़न है, जो परेशानी है, जल्दबाजी में आकर कोई एक्शन ना लें। रुकें, ठहरें, सोचें विचारें और तब आप आगे बढ़ें, क्योंकि जो नया अगर हो सकता है कि आपके पास कोई नया रिश्ता भी आ रहा हो, लेकिन वो नया रिश्ता भी आपको भ्रमित कर सकता है, वो परेशानी हो सकती है। तो इसलिए अगर आप वो चाहते हैं कि सोच विचार करके आप आगे बढ़ें, और अगर आप इस रिश्ते में आगे बढ़ते हैं तो फिर से इस रिश्ते में खुशियाँ आ सकती हैं, फिर से चीज़ें सही हो सकती हैं। इसमें कमिटमेंट वगैरह तो होता दिखाई नहीं दे रहा कि ये लॉन्ग टाइम लंबे रिश्ता चलेगा, लेकिन खुशियाँ वापस आती ज़रूर दिखाई दे रही है। चीज़ें रीयूनियन होता दिखाई दे रहा है। अगर आप इसके लिए कमिटमेंट वगैरह देने के लिए रेडी होते हैं, आपस में बातें कर लेते हैं, तो ये इन उलझनों से, इन परेशानियों से आप बाहर निकल सकते हैं, क्योंकि इस रिश्ते में जो इमोशंस हैं काफ़ी बहुत अच्छे हैं, काफ़ी फीलिंग्स हैं, अटैचमेंट है, दोनों एक दूसरे से जुड़ा हुआ महसूस करते हैं, बहुत गहरा प्यार और प्रेम करते हैं। तो अगर इस रिश्ते में आप आते हैं तो यहाँ ये कार्ड बता रहा है कि ये लॉन्ग टर्म रिश्ता चलेगा, कमिटमेंट वगैरह होगी, और जो भी चैलेंजेस आएंगे, जो भी बाधाएं आएंगी, जो भी परेशानी आएंगी, वो इस रिश्ते को धीरे धीरे करके उनको फेस करेंगे। इसमें इतनी मतलब जो ये किंग ऑफ कप्स का कार्ड है वो बता रहा है कि इनमें इतनी हिम्मत है, ताकत है कि वो उन चीज़ों को फेस कर सकें और रिश्ते को आगे बढ़ा सकें, क्योंकि लाइफ में उतार चढ़ाव तो आते हैं, थोड़ी छोटी मोटी ऑब्स्टिकल बाधाएं, दिक्कतें आती रहती हैं। तो वो चाहते हैं कि इसमें जंप ना लगाएं, लेकिन सोच विचार करके इस कन्फ्यूजन से बाहर निकलते हुए एक बिगिनिंग, एक शुरुआत करें, ताकि फिर से रिश्ता खुशहाल हो सके और फिर से आगे बढ़ सके, क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है कि ये रिश्ता छोटे मोटे चैलेंजेस को, बाधाओं को, उनके साथ आगे बढ़ सकता है। वो चीज़ें समय के साथ ख़त्म हो सकती हैं। तो देख लेते हैं 15 से लेकर 22 जुलाई तक के लिए के बीच में वो क्या एक्शन लेंगे, क्या वो कोई एक्शन लेने वाले हैं पाइसेस के लोग। द टावर, द मैजिशियन एंड 2 ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक डेथ। तो इसका जो है वो महसूस कर रहे हैं कि जब तक चीज़ें, पुरानी बाधाएं, रुकावटें ख़त्म नहीं हो जाती, ओवर थिंक से बाहर नहीं आ जाते, ओवर कंट्रोल से बाहर नहीं आ जाते, तब तक नई शुरुआत नहीं हो सकती। उन चीज़ों को ख़त्म करना होगा, ट्रांसफॉर्म करना होगा, बदलना होगा, चेंजेस लाने होंगे, चाहे वो जगह हो है, सिचुएशन, चाहे वो घर के लोग हैं, कोई पड़ोसी, कोई रिश्तेदार है। अपनों को छोड़ने में दुख तकलीफ अवश्य होगा, लेकिन धीरे धीरे करके एक नए प्यार की, एक नई रिश्ते की शुरुआत होगी इसमें। और जो भी, क्योंकि यहाँ ये कार्ड्स बता रहे हैं कि दोनों तरफ से ही बहुत इसमें रिलेशनशिप अच्छा जा रहा था, प्यार और प्रेम था। कुछ सडन से ऐसा हुआ कि सब कुछ तहस नहस हो गया, मतलब कि रिश्ता ख़त्म होने की कगार पर आ गया। लेकिन ये अगले जो कार्ड्स हैं वो बता रहे हैं कि कुछ चीज़ें फ़ायदे के लिए होती हैं। तो जो रिश्ते में जो दूरियां बनी हैं, हो सकता है कि वो आपके रिश्ते में उस प्यार को फिर से बढ़ाए। और अगर आप थोड़ा सा समय देंगे, वक्त देंगे, अपने आप से नेगेटिविटी को ख़त्म करते हुए पॉजिटिवली रिश्ते को सोचेंगे, तो जो आपके, हो सकता है कि जो आपके चक्रास हैं वो बैलेंस नहीं है, तो धीरे धीरे करके आपके चक्रास बैलेंस होंगे, हील होंगे, और उनके लिए अगर आप वर्कआउट करेंगे तो अलायंस होंगे। और जिस चीज़ के लिए आप बहुत लंबे समय से विश मांग रहे हैं, मैनिफेस्टेशन कर रहे हैं, तो एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए, एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, और धीरे धीरे करके यूनिवर्स की ब्लेसिंग्स के साथ वो आपकी दिली तमन्ना
पूरी हो सकती है। ये रिश्ता सोलमेट ऑफ काइंड हो सकता है, सोलमेट हो सकता है, जन्म जन्मांतर का हो सकता है। अगर आप दोनों एक दूसरे के लिए कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए रेडी होंगे, तैयार होंगे, तो रिश्तों में सुधार होगा, फिर से खुशियाँ आएंगी और आपकी जो दिली तमन्ना है, जो विश है, वो फुलफिल हो सकती है। धीरे धीरे करके समय के साथ, वक्त के साथ जो नेगेटिविटी है, जो परेशानियां हैं, जो तकलीफ है, वो ख़त्म होंगी और नए सिरे से ये रिश्ते में एक बिगिनिंग, एक शुरुआत होगी। क्योंकि पुरानी चीज़ों का, पुरानी मतलब बातों का, रिश्तों उन चीज़ों का अंत होगा, तो तभी तो एक नई बिगिनिंग, एक नई शुरुआत होगी। जो आप दोनों के बीच में चल रही हैं, जो परेशानियां, जो दिक्कतें चल रही हैं, तो उन चीज़ों का अंत होगा और नए सिरे से चीज़ें सही होंगी। तो देख लेते हैं यूनिवर्स की तरफ से क्या मैसेज या गाइडेंस है। यूनिवर्स ही गाइड कीजिए प्लीज, पाइसेस पर्सन के लिए क्या मैसेज या गाइडेंस है। क्वीन ऑफ वॉन्ड्स, 6 ऑफ वॉन्ड्स एंड पेज ऑफ कप्स एंड बॉटम ऑफ द डेक बता रहा है कि उन चीज़ों से अलविदा करने का समय आ गया है। हीलिंग और मेडिटेशन का समय आ गया है। अपना योगा कीजिए, मेडिटेशन कीजिए, हीलिंग कीजिए और अपने आप को उन नेगेटिविटी से, उन परेशानियों से, उन दिक्कतों से बाहर निकालिए जो इस रिश्ते में आ रही है। उन अड़चनों से बाहर निकालिए, क्योंकि अगर आप अकेलेपन से बात करेंगे, अपने आप को अकेला रखेंगे, तो रिश्ते की इम्पोर्टेंस समझ में आएगी और इन परेशानियों से आप बाहर निकल सकेंगे। एक दूसरे को माफ़ कर दीजिए, एक दूसरे से माफ़ी मांग लीजिए और इस रिश्ते में जो पैशन और जुनून के साथ जो भी आप चाहें काम कर सकते हैं, लेकिन फ़ायदे और नुकसान को देखकर आगे बढ़ें, उसको इग्नोर ना करें, क्योंकि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। तो उन चीज़ों को देखिए कि आपके लिए क्या सही है, क्या गलत है, तो उनको देख परख कर अगर आप बातें करेंगे एक दूसरे से, तो इस रिश्ते में क्लियरिटी आएगी और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नया अंजाम लेगा। फिर से खुशियाँ आएंगी, रियूनियन होगा, फिर से ब्लेसिंग्स मिलेंगी और समाज में मान सम्मान होगा, इज्जत होगी, रिश्ता स्टेबल होगा, कामयाब होगा। क्योंकि इस रिश्ते में इतना पोटेंशियल है, इतना ताकत है, इतनी हिम्मत है कि फिर से रिश्ता रियूनियन हो सके। फिर से जो चीज़ें, जो बाधाएं, जो रुकावटें आ रही थी, जो सेपरेशन या दूरियां बन चुकी थी, वो ख़त्म हो सकें और ये रिश्ता एक नया मोड़, एक नए अंजाम ले सके, नए रिश्ते की तैयारी कर सके, यानी कि फिर से नए सिरे से वो रिश्ता कामयाब हो सके। तो आज के लिए इतना ही, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। अगर वीडियो सही लगती हैं, अच्छी लगती हैं, तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। कमेंट्स करना ना भूलें, इससे मोटिवेशन मिलता है, हेल्प मिलती है, वीडियो बनाने में मदद मिलती है। तो फिर मिलते हैं, तब तक के लिए हैप्पी रहें, खुश रहें। नमस्ते, थैंक यू सो मच।